नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 329 पढ़ेंगे। इसका एक बेसिक आइडिया लेंगे। क्या है ये आर्टिकल? बार 2 इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। कोर्ट जाने का राइट नहीं होता है इलेक्शन के किन मामलों में, वो बताया गया है। देखो फटाफट क्या है। क्लोज 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ए द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ constituency or the allotment of seats of such constituency made or purporting to be made under Article 327 or Article 328 shall not be called in question in any कोर्ट। ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोली गई है। जो बेसिक बात है जो हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे वही है कि इसमें ये बोला गया जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है का बॉर्डर जो एरिया है इस तरह से क्यों तय किया गया। मतलब इस भाई कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन हो रहा है तो ये बोलने कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एरिया है वो इस तरह से क्यों भाई तय किया गया, इस तरह से क्यों फिक्स किया गया। लाइक करके कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है एरिया करके, भाई इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये एरिया इसमें क्यों होना चाहिए, भाई इतना एरिया क्यों किया आपने करके कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। आगे बताएंगे कि कहां जा सकते हैं ऐसे डिस्प्यूट को लेके, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे बॉर्डर बना दिया, भाई जो जिसमें डिस्प्यूट हो रहा है उसी में ऐसे बॉर्डर बना दिया, उसमें भाई सीट का जो अलॉटमेंट है वो ऐसे किया गया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको अलॉट किया गया, शेड्यूल ट्राइब्स का अलॉट किया कि नहीं, ठीक है भाई इतना करना था, इतना क्यों किया, जनरल का करना था, ओबीसी का करना था। इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट उठते हैं तो उनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बात बोल रहा है हमारा ए क्लोज। होप आपको एक बेसिक सी बात पता चली होगी इस क्लोज में क्या बोली जा रही है। आगे देखो कहाँ जा सकते हैं, ये भी बात आपको पता चलेगी कि ऐसे डिस्प्यूट उठते हैं तो उसके बाद कहाँ जाए बंदा। नो बी में क्या है, नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू द हाउस ऑफ और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन petition presented to such authority, आगे ना बात, such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate legislature। ऐसी बात ऊपर हमने डिस्प्यूट सुना भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, एरिया को लेके, या कोई भाई इनको इतनी सीट क्यों दे दी, इनको क्यों सीट दी, वो सीट के अलॉटमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट है तो भाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, कहाँ जाए। इसमें क्या बताया गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई जीतते हैं कोई हारते हैं, और जो हारते हैं वो कोर्ट नहीं पहुंच सकते, चाहे वो एमएलए हो एमपी हो, भाई किसी भी बात को लेके वो कोर्ट नहीं जा सकते। तो उनको कोई डिस्प्यूट है भाई, चाहे ऊपर वाला डिस्प्यूट हो, चाहे उनको जो जीते हारते हैं उनको कोई डिस्प्यूट है तो वो कहाँ जा सकते हैं। तो ये लोग इलेक्शन पिटीशन दे सकते हैं ऐसी कोई अथॉरिटी को जो बनी हुई है पार्लियामेंट के द्वारा इन्हीं मैटर्स को सोल्व करने के लिए। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई। भाई कोर्ट में तो जा नहीं सकते ये लोग, चाहे एमएलए हो एमपी, उनको जो हारे हुए हैं उनको कोई डिस्प्यूट है, जीते हुए को तो क्या कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं, जीत गया वो तो फ्री है आराम से। लेकिन जो हार गए उनको कोई ना कोई दिक्कत होती, तो वो कहाँ जाए अपनी पिटीशन को लेके। वो पिटीशन दे सकते हैं कोई ऐसी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है इन्हीं मैटर को सोल्व करने के लिए, चाहे वो ऊपर वाला मैटर हो चाहे ये वाला हो। होप आपको एक समझ में आया होगा इस आर्टिकल का बेसिक्स आइडिया क्या था। और दूसरा ये तो हो गया आर्टिकल। अब मैं एक चीज़ और थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। जो ये वोटिंग मशीन है ये किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? जो वोटिंग मशीन है जिसमें हम टिक करके बटन दबा के अपना वोट डालते हैं, तो वो जो मशीन है वो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? MB हनीफा के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी ना कभी कहीं। दूसरा भाई जो लार्जेस्ट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया, तो वो कौन सी है? तो वो है भैया लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो होप आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइज सब्सक्राइब करना।